कौन सी पढ़ी, चलो एक बार रिवाइज कराओ मुझे जल्दी से गाइस, मुझे याद दिलाओ जल्दी से व्हाट ऑल वी डिड, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, कौन कौन सी तीनों टाइप की फार्मिंग है मेरे पास, आपके पास है क्या? अभी तो नहीं है लेकिन हो जाएगा, टाइम टू टाइम सारी चीजें हो जाती हैं, है ना? चलो, so this is something that we are going to cover in this particular chapter. सबसे पहले कौन सी होती है, कौन बोलेगा मुझे, है ना? चलो जल्दी से मुझे बोलो फटाफट से, what do we understand by the, हमारी सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं primitive subsistence farming, ठीक है? प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग जो हमारी सबसे फर्स्ट नंबर की फार्मिंग होती है, उसमें क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस पर्टिकुलर टर्म? देखो प्रिमिटिव जो है ना वो बना है प्राइमरी वर्ड्स है, एंड प्राइमरी लेवल का पढ़ाई किधर होता है, किधर होता है बोलो? फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास होती है मैम, है ना? फर्स्ट टू हमारी कौन सी क्लास होती है, फिफ्थ क्लास होती है, बिकॉज वो बेसिक्स है, वो हमारे क्या है, वो हमारे स्टार्टिंग ईयर्स हैं। सो कैन वी से कि जो हमारी प्रिमिटिव फार्मिंग होती है वो भी तो हमारी स्टार्टिंग ही है, तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो कैसे पैचेस पर करेंगे, है ना बच्चा? जल्दी से बोलो। आई नो उमा बच्चा, आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज विद द माइक, तो वो मैंने बोला है वो हो जाएगा ठीक, ओके? नाउ लेट मी टेल यू प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कैसे होती है, जल्दी से बोलो फटाफट से एवरीवन, है ना? वेल ऑब्वियसली स्मॉल पैचेस ऑफ जमीन पर होगी, क्या हम बोल सकते हैं? यस। तो यहां पर आपको याद रखना है कि स्मॉल पैचेस ऑफ जमीन जो होती है उस पर हम लोग हमारी प्रिमिटिव फार्मिंग करते हैं, छोटे छोटे एरियाज में, इट इज नॉट लाइक ह्यूज एरिया में हम एक ही चीजें कर रहे हैं, ओके? इतनी चीजें हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ ली। उसके बाद यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, है ना? यहाँ पर हम यूज करते हैं सिमिलर हाथ से बने हुए स्मॉल टूल्स, और टूल्स भी पता है कौन कौन से, बहुत ही ज्यादा जो जिसको आपने देखा होगा अपनी रियल लाइफ में, है ना? वी आर नॉट यूजिंग ट्रैक्टर्स एंड एवरीथिंग ओवर हियर, यहाँ पर हम लोग बहुत ही ज्यादा नॉर्मल टूल्स यूज करते हैं जैसे कि डिगिंग स्टिक्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम प्रिमिटिव। क्या इसमें और भी चीज याद रखनी है? बिकॉज इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर थिंग, तो तब हमारे पास क्या नहीं होता था, तब हमारे, हाँ एग्जैक्टली तब हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो ये टेक्नोलॉजी के लिए इरिगेशन पर हम डिपेंड नहीं रहते थे फॉर वाटर, यहाँ पर डिपेंडेंसी अपॉन मॉनसून, ठीक है? लोग किस पर डिपेंडेंट रहते थे? मॉनसून पर, कि बारिश आएगी और हमारी जो भी क्रॉप है उसको बारिश पानी देगी और हमारी क्रॉप फ्लरिश करेगी। अनलाइक अदर फार्मिंग जिसमें हम इरिगेशन देखेंगे ट्यूबवेल से, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल से, कि अरे अब तो हमें मानसून पे फर्क ही नहीं पड़ता है। उसके साथ साथ, है ना, वेरी नाइस एवरीवन, उसी के साथ साथ वी ऑल्सो हैव टू रिमेम्बर कि ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल, जो भी सारे फर्टिलाइजर होते थे, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक fertilizers were used, okay? So this is something you have to remember from this portion कि जितने भी नेचुरल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर थे वो यहाँ पर यूज होते थे, कि हमें यहाँ पर ना अभी ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह वाली चीजें अभी आई नहीं है, सब कुछ हम लोग जो भी है सारी चीजें खुद से ही मैनेज कर रहे हैं, ओके? इतनी बातें, किसी को दिक्कत परेशानी है तो जल्दी से बोलो, इतनी चीजों में किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो जल्दी से मुझे एक बार बता दो, अदरवाइज वील मूव अहेड। ऑल क्लियर? नाउ इसी में ही एक छोटा सा और आपको याद रखना होगा, इसी में ही यहाँ पर एक हमारे पास स्लैश एंड बर्न वाला भी फैक्टर आता है, ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर। लोग पहले क्या करते थे, बिकॉज दे डिड नॉट हैव सो मच ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड कि उनको जमीन का क्या करना है, तो वो एक पैच को क्या करते थे, कल्टीवेट करते थे और फिर उसको जला के नेक्स्ट पैच पे चले जाते थे, बिकॉज ऑब्वियसली उनको दूसरे जो है, जब भी सॉइल के फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाता था तो वहां से छोड़ के क्या कर लेते थे, शिफ्ट कर लेते थे, एंड इवेंचुअली इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है।
एंड हेंस वी विल ट्राई टू रिमेम्बर अ लॉट्स ऑफ वर्ड जो कि हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जिसको झूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं। यही झूमिंग कल्टीवेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है। लोग जब भी एक जगह छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एज सिंपल एज दैट। नाउ व्हाई वुड दे शिफ्ट? बिकॉज जहां पर वो रह रहे हैं उस सॉइल का फर्टिलिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। सिंपल, ठीक है, समझ में आया? तो ये डिफरेंट डिफरेंट नामों से शिफ्टिंग कल्टीवेशन जाने जाती थी। अभी किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड पॉपुलेशन फार्मिंग, एंड दैट इज इंटेंसिव। अब इंटेंसिव है ये, इंटेंसिव मतलब जिसे बोलते हैं ना भाई साहब क्या इंटेंस एक्टिंग करी थी अर्जुन कपूर ने, है ना? तो यहाँ पर क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। लेकिन अभी क्या आ गया, टाइम बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। Now we have a very large population, and high population demands what? Obviously, they demand more grains. They demand more agriculture and more food. So there is more pressure on this zameen. जमीन पर बच्चा ज्यादा प्रेशर होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली ज्यादा लोग होंगे तो बोझ में मर जाएगी ना धरती। हाई पॉपुलेशन पुट प्रेशर ऑन लैंड। जमीन पर काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता था आपका कौन? आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर पोर्शन वाले चीजों में। और गुड, चलो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इसमें और क्या। ऑब्वियसली ज्यादा प्रेशर मतलब क्या बोलेंगे? ज्यादा लोग चाहिए खेती करने के लिए। तो कैन वी से इट वाज हैविंग इंटेंसिव लेबर, ठीक है? तो इंटेंसिव यहाँ पर हमें लेबर चाहिए। लेबर मतलब क्या? अरे जो लोग काम करेंगे, ऑब्वियसली ना क्या चाहिए? तो लेबर ऑब्जर्विंग सबसे ज्यादा कौन सी होगी? लोग लगेंगे ज्यादा काम करने में। ज्यादा काम तो ज्यादा प्रोडक्शन, कम काम तो कम प्रोडक्शन, सिंपल सी बात है। और तो और सुन लो जल्दी से, और तो और सुन लो, इतना सारा प्रोडक्शन करने के लिए क्या यूज करने पड़ेंगे? यूज ऑफ बायोकेमिकल्स, ठीक है? एंड ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर एक्चुअली बीइंग यूज्ड यहाँ पर सबसे ज्यादा, ठीक है? उसी के साथ साथ ये इरिगेशन पर, irrigation was done by tube wells using electricity, and ग्राउंड वाटर को ही तो यूज करेंगे, ग्राउंड वाटर थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर को भी खत्म करेंगे ये लोग ऑब्वियसली। चलो वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, इरिगेशन जो है अब यूज हो रहा है, अभी मानसून पर डिपेंड इरिगेशन करना स्टार्ट कर दिया है। अंडरग्राउंड जो वाटर था उसका यूज करना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब अंडरग्राउंड पानी कम हो जाएगा। हाँ, कम तो होगा, सिंपल सी बात है। अब इसमें हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि हमारे को क्या डालना पड़ता है? इनॉर्मस प्रेशर डालना पड़ता है जमीन पर। जमीन प्रोडक्शन कर सकता है 30 टाइम्स, बट वी लाइक नहीं भाई, हमारा तो 30 टाइम से टाइम चले काम चलेगा नहीं बिल्कुल भी, वी नीड एटलीस्ट 60% प्रोडक्शन। तो हम क्या करेंगे बच्चा, इसको बोलेंगे जबरदस्ती इसमें फर्टिलाइजर्स डालेंगे, पेस्टिसाइड्स डालेंगे, इसीलिए इतना सारा हम लोगों को आज के जमाने में इतने सारा बीमारियां देखने को मिलती है, बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग ऑल दोज केमिकल्स इन आवर बॉडी, है ना? हम कंज्यूम करते हैं वाया फूड, क्योंकि फूड में ये सारी चीजें डल रही है। और क्योंकि इतने जनता को नहीं खिलाएंगे और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे डिपेंड रहेंगे तो सब भूखे मर जाएंगे, सिंपल सी बात है ना? चलो, अब हमारे पास जो नेक्स्ट बचती है दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। बच्चा ये इतना आप एग्जाम में लिख के आ जाना, इससे ज्यादा आपसे नहीं जो है पूछा जाएगा। नेक्स्ट अप वी हैव कमर्शियल फार्मिंग। दिस इज एग्जैक्टली 100% फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। एनसीईआरटी पूरा का पूरा हम एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं, बिकॉज सिंस दिस मस्ट नॉट बी विजिबल। यहाँ पर हमने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस देख लिया, यहाँ पर जूमिंग के ये जरूर इसको नोट डाउन कर लेना, है ना? अलग अलग नाम से अलग अलग आपके एरियाज में जूमिंग कल्टीवेशन का नाम होता है, ये वाला पोर्शन डेफिनेटली कर लेना। और अगर फिर मैंने आपको ये दिखाया तो इस वाले पोर्शन में यू विल सी यहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात हो रही है, एंड हेयर वी कैन सी कमर्शियल फार्मिंग। नाउ अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो मैं अब आपको बताती हूँ कमर्शियल फार्मिंग के बारे में, ठीक है? अब कमर्शियल फार्मिंग भाई साहब, जिसमें कॉमर्स आ जाएगा मतलब पैसा, और जो चीज पैसे के लिए करी जा रही है ना उसमें सही और गलत कुछ नहीं होता है, उसमें बस पैसा कमाना होता है। और जब पैसा कमाना होता है इंसान को तो वो क्या करेगा? बहुत सारे
मॉडर्न इनपुट्स का यूज केस करेगा। यूज ऑफ हाई कॉस्ट मॉडर्न इनपुट्स, दिस इज समथिंग। अब यहाँ पर क्या करेगा, वो लेबर को भी बहुत बढ़िया सारी चीजें देगा, वो यहाँ पर सीड्स भी बढ़िया वाले यूज करेगा कि वो एक सीड लगा रहा है और उस पर 10,000 टमाटर आ रहे हैं, है ना। तो बच्चा वो क्या करेगा, वेरी गुड एवरीवन, तो वो यहाँ पर बहुत सारी चीजों का यूज करेगा। और यहाँ पर वो हम सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे HYV सीड्स, फुल फॉर्म आई एम राइटिंग ओवर हियर, दैट इज हाई yielding वेराइटी सीड्स, ठीक है, ये यूज हो रहा है। उसके साथ साथ यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है। ओके एवरीवन, गॉट इट। सो दिस वाज समथिंग, दिस ये हम लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना था। हाई प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा ऑब्वियसली आपको पता है, ये यहाँ पर काम चलाने के लिए भाई अपना मोगली की तरह लोग काम कर रहे हैं। हाई प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा यहीं पर होगी, है ना। हायर प्रोडक्टिविटी कहाँ पर होगी, हायर प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली यहाँ पर होगी। हायर प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा यहाँ पर ही चीजें आपको प्रोडक्टिविटी के केस में होते हुए थोड़ी सी नजर आएंगे। उसके बाद ना आपको याद रखना है कि हर जगह ये जो कॉमर्शियलाइजेशन होता है ये सेम नहीं होता, देयर इज वेरिएशन, there is variation in commercialization. What do we understand by this particular term? वेरिएशन होती है कॉमर्शियलाइजेशन में, बिकॉज बच्चा अगर अगर मैं वीट का कॉमर्शियलाइजेशन उड़ीसा में करने लग जाऊँ ना, तो वो बहुत ही बेकार फ्लॉप आइडिया होगा। बिकॉज राइस जो है ना वो उड़ीसा में कंज्यूम होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो वहां पर वो सब्सिस्टेंस क्रॉप है, बट उसी क्रॉप को कॉमर्शियलाइज किया जाता है पंजाब में, एंड वाइस एंड वर्सा, ठीक है। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। एंड ऑल्सो इसी कॉमर्शियल फार्मिंग में एक और फार्मिंग होती है, दैट इज प्लांटेशन। प्लांटेशन भी कॉमर्शियल ही फार्मिंग होती है, जब एक बड़े एरिया पर एक सेम क्रॉप को ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, जो है हमारा कौन सा पार्ट बचा, दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो हमारा प्लांटेशन, जब हम एक ही एरिया पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर या प्लांटेशन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर जो होता है, जब हम लार्ज एरिया पर, लार्ज एरिया सिंगल क्रॉप, ठीक है, दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, ये भी लिख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, इतनी सारी चीजें सबको समझ आई, तो जल्दी से बोलो, इंडिया में कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो टी प्लांटेशन, जो मतलब प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। टी है, ठीक है, टी के बाद कॉफी है, रबर है, शुगर केन है, ये बच्चा हमारी क्या है, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप।